Good morning, student. We'll start with our next lecture of admission of partner. Now, before proceeding further, we'll start what we have. एक बार revision करते what we have studied in the last lecture. Okay? अब last lecture में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था हमारा admission of partner का meaning. What is the meaning of the word admission of partner? उसका हमने जो meaning था वो पढ़ा हुआ था. तो अब इस लेक्चर में पहले वो रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलेंगे ना. एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है जब भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में कोई नया इंसान, नया पार्टनर आके हमें ज्वाइन करता है, दैट मीन्स वी हैव डन एडमिशन ऑफ पार्टनर. जब हमारे पार्टनरशिप फर्म में कोई नया इंसान आके हमें ज्वाइन होगा, दैट मीन्स वी हैव एडमिटेड द पार्टनर. Now, what the new partner will bring when he is admitted to the business? He will bring his share of goodwill and capital. अब वो गुडविल में शेयर क्यों देगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो पार्टनर्स थे, हमने 10 साल मेहनत की और अब हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही. व्हेन द थर्ड वन कम, नेचुरली उसने तो कोई मेहनत नहीं की, मेहनत तो हमने की है, लेकिन हम उसको प्रॉफिट में से शेयर देने वाले हैं. तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ही हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमने हार्डवर्क पहले किया है. दैट इज नोन एज गुडविल. गुडविल क्या है? नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. तो वो गुडविल भी लेकर आएगा एंड ही विल ब्रिंग कैपिटल ऑल्सो. ओके, whenever the new partner is admitted to the firm, he has to bring goodwill and he has to bring capital in that firm. फिर हमने पढ़ा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो नेचुरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगी, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन. और बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला क्या था? वन माइनस द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. वन माइनस द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. ये दो फॉर्मूला यूज करके हम अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर हमने फाइंड आउट सीखा था लास्ट लेक्चर में सेक्रीफाइस रेशियो. हाउ टू फाइंड अ सेक्रीफाइस रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करने से पहले हमने उसका मीनिंग भी पढ़ा था. व्हाट इज द मीनिंग? सेक्रीफाइस रेशियो का मीनिंग है द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सेक्रीफाइस देयर शेयर when a new partner is admitted. सेक्रीफाइस का मतलब है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो जो पुराने पार्टनर हैं उन्होंने अपने हिस्से में से जो हिस्सा उनको दिया, दैट इज नोन एज सेक्रीफाइस रेशियो. अब सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. फिर दोनों के हमने एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करके मैंने आपको बताए थे कैसे न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है और कैसे सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करनी है. अब हम नेक्स्ट टर्म जो सीखेंगे वो है गुडविल. व्हाट इज गुडविल? द नेम, रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट इज नोन एज गुडविल. गुडविल का क्या मतलब है? जो भी हमारी कंपनी का नाम, रेपुटेशन हमारे बिजनेस का मार्केट में है, दैट इज नोन एज गुडविल. अब हमारी कंपनी का गुडविल मनी टर्म में, मॉनिटरी टर्म में कितना है वो कैसे फाइंड आउट करना है? इफ इट इज नॉट गिवन, यू आर सपोज टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ टू फॉर्मूला. अब ये पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये एक फर्स्ट मेथड है. अब अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं तो देर आर ओनली 3 स्टेप्स. द फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट का मतलब है अगर हमको 3 साल की, 4 साल की प्रॉफिट दी गई है तो टोटल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे? चारों सालों का प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो अपने आप आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा. सेकेंड स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. और एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, इसके आगे मैं सम सॉल्व करके बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ये मेथड इतना हार्ड नहीं है. ओके, गुडविल. थर्ड स्टेप क्या है? गुडविल. गुडविल का मतलब है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज.
तो जब आप एवरेज प्रॉफिट के द्वारा गुडविल फाइंड आउट करोगे, दिस मेथड वेयर वी आर सपोज टू यूज इन ऑर्डर टू फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड आउट करते हैं तो हमें 3 स्टेप करने हैं. फर्स्ट वन, calculation of total profit. Second one, calculation of average profit. Third one, goodwill. टोटल प्रॉफिट का क्या मतलब है, जितने सालों की प्रॉफिट दी है उनको ऐड कर दो, आपको टोटल प्रॉफिट मिल गई. एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर है. 3 साल की प्रॉफिट दी है, तीनों को ऐड करने के बाद में 3 से डिवाइड करोगे तो आपको अपना एवरेज प्रॉफिट मिलेगा. एंड गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ये नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ से मिलेगा, यू विल गेट फ्रॉम योर सम इटसेल्फ. आपको सम में ही दिया जाएगा नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट कितना है. अभी एक छोटा सा सम लिया है मैंने, इस सम को हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ हाउ टू डू इट आई विल टेल यू. दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग गुडविल. ये हमारा पहला मेथड है जिसमें हम गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं. अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है हमारा फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 साल की आपको प्रॉफिट दिखाई दे रही होगी. 2016 में 1,20,000 प्रॉफिट, 2017 में 80,000 प्रॉफिट, 2018 में 20,000 लॉस, 2019 में 60,000 प्रॉफिट. अब ये चारों को लेकर हमें क्या मिलेगा, हमारा टोटल प्रॉफिट. तो हम पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं. हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 माइनस जो लॉस है वो हमेशा माइनस करना है, माइनस 20,000. 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 जो हमारे 3 साल की प्रॉफिट है. जहां पर लॉस दिया होगा वो ऐड नहीं करेंगे, वो आप क्या करोगे, वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे. व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट इट. सो विल गेट द टोटल ईयर 2,60,000 माइनस 20,000. हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया वो कितना आया, 2,40,000. दिस इज माय टोटल प्रॉफिट. यहाँ तक समझा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इन एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ फाइंडिंग गुडविल. अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं. सेकेंड स्टेप में हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी आर सपोज टू फाइंड द एवरेज प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला चाहिए. फिर से एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, अब टोटल प्रॉफिट तो हमको यहाँ पर मिल गई 2,40,000. नंबर ऑफ ईयर्स कहाँ से मिलेंगे, वो आपको यहाँ से मिलेंगे. कितने साल की प्रॉफिट और लॉस दिए, 1, 2, 3, 4. तो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स कितने आएंगे, 4 आएंगे. डिवाइड बाय 4 विल गेट आवर एवरेज प्रॉफिट. इट विल कम 60,000 रुपीज. ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट. यानी कि हमने 2 स्टेप कर लिए. पहला स्टेप कौन सा है, फाइंडिंग द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एंड सेकेंड वन फाइंडिंग द एवरेज प्रॉफिट. अब हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं. थर्ड स्टेप है हमारा फाइंडिंग द गुडविल ऑफ द कंपनी. गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं. गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years purchase. ओके, जहां तक इसका सवाल है इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा. अभी हमने फाइंड आउट किया है एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, वो हमें पता चल गया. ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है ये हमें कहाँ से मिलेंगे. अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा. क्या दिया है,
ईयर दिया है, ईयर इज गिवन, अमाउंट इज गिवन। पहले साल प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल फिर से प्रॉफिट है, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। आगे क्या दिया है, कैलकुलेट गुडविल एज 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो दिया है ये हमको यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन में से। और हमारे गुडविल का फॉर्मूला क्या है, हमारी गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेस इज गिवन 2 years। ओके, सो अकॉर्डिंगली विल डू द सम। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमको 60 मिल गई, 60,000। नंबर ऑफ ईयर परचेस इज गिवन 2, so my goodwill is 1,20,000 rupees. This is my goodwill। अब ये सम्स नहीं है, ये एडमिशन के सम नहीं है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। दिस इज इफ दे डोंट गिव गुडविल इन अमाउंट, आपको रेडीमेड गुडविल नहीं दिया गया और आपको बोला गया कि गुडविल फाइंड आउट करो, तो कैसे करना है। यहाँ पर दो मेथड हैं, एक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोनों मेथड आपको, दोनों में से कोई भी एक मेथड आपको पूछ सकते हैं, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि एग्जाम में वो कौन सा मेथड पूछेंगे, और पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर आपको रेडीमेड गुडविल दी है, नो नीड ऑफ यूजिंग दिस एवरीथिंग। ये एक सिर्फ एडजस्टमेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक्सप्लेन किया है जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सम नहीं है। दिस इज नॉट द एक्चुअल सम ऑफ अवर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये हमारा एक्चुअल सम नहीं है, ये हमारा रियल सम नहीं है। ये हम जो रियल सम करने वाले हैं उसमें से एक छोटा सा सिर्फ हिस्सा है, एक फॉर्मूला है जो हम एक एडजस्टमेंट फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। अगर हमको सम में गुडविल नहीं दिया गया और बोला गया कि आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, सो हाउ वी आर सपोज टू डू दैट वी हैव लर्न टुडे। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने एक टर्म सीखा है नया, वो है गुडविल, और एक नई मेथड सीखी है एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि अगर गुडविल आपको कैश में नहीं दिया गया अमाउंट, तो अगर हमें बोला गया है इफ दे आर टेलिंग फाइंड द गुडविल इन योर वर्किंग नोट बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आपको मेथड फॉर्मूला के फॉर्मूला भी बाय हार्ट होनी चाहिए इस मेथड के, और सम कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आना चाहिए। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ आपको, देन विल गो टूवर्ड्स द सेकेंड मेथड। अब हमने फर्स्ट टर्म जो सीखा है वहाँ पर, यहाँ पर आज के लेक्चर में वो है हमारा गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है, रेपुटेशन, नेम, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट इन मनी टर्म इज नोन एज गुडविल। जब भी नया पार्टनर आता है he will bring his share of goodwill and capital in the business। अब वो गुडविल कितना लेकर आएगा उसकी कैलकुलेशन अगर आपको पैसे में दी है, दे हैव गिवन इन योर सम दैट द न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट 10,000 गुडविल, 20,000 गुडविल, 30,000, तो कोई टेंशन नहीं। समटाइम्स इन सम दे विल नॉट गिव यू अमाउंट, व्हाट दे विल गिव यू, फाइंड द गुडविल ऑफ द पार्टनर, न्यू पार्टनर, और फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। ये दो मेथड है जिसमें हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड हमने आज के लेक्चर में सीखा है, वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो फॉर्मूला है वो 3 स्टेप का है। वी हैव ओनली 3 स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग द गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब है जो भी हमारी कंपनी की प्रॉफिट दी गई है, 2 सालों की, 3 सालों की, 4 सालों की, 5 सालों की, जितने भी सालों की प्रॉफिट दी है, जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमें हमारा टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
जितने सालों का प्रॉफिट दिया है उसको ऐड कर दो, यू विल गेट योर टोटल प्रॉफिट. बट फ्रॉम वेयर विल गेट आवर नंबर ऑफ ईयर्स? अब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें कितने साल का प्रॉफिट दिया गया है, हाउ मेनी इयर्स प्रॉफिट दे हैव गिवन. इफ यू कैलकुलेट वी गेट 1 2 3 4. तो ये जो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स फॉर्मूला, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे क्वेश्चन में से. अगर आपको 2 साल की प्रॉफिट दी है तो आप यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ ईयर्स में 2. इफ 3 years प्रॉफिट इज गिवन यू विल राइट 3. इफ 4 years प्रॉफिट इज गिवन वी विल राइट 4. जैसे यहाँ पर 4 की प्रॉफिट थी तो हमने 4 लिखा. अगर 5 साल की प्रॉफिट दी है तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है. लेकिन ध्यान रखना है जब आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, जिस साल में आपका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, वहाँ पर क्या लिखना है, आपको माइनस करना है. और जहाँ पर प्रॉफिट हुआ है टोटल प्रॉफिट में, वहाँ पर हम उसको ऐड करेंगे. समझ में आया? जहाँ पर प्रॉफिट है वहाँ ऐड करना है, जहाँ लॉस है वहाँ पर माइनस करना है. फिर पहला स्टेप हमने कर लिया, टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट किया. फिर सेकंड स्टेप हमने किया एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला याद रखना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ये भी हमको क्वेश्चन से मिल जाएगा. फिर जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर. एवरेज प्रॉफिट तो हमको यहाँ से मिल गया, नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम वेयर विल गेट, दैट ऑल्सो विल गेट फ्रॉम अवर क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा कैलकुलेट गुडविल एज 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो ये जो 2 years दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ पर डाल के आपको अपना गुडविल फाइंड आउट करना है. समझ में आया? तो आपको क्या करना है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. टुडे इन दिस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड मीनिंग ऑफ गुडविल एंड वन मेथड ऑफ गुडविल, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड. जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम सेकेंड मेथड सीखेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड. उसके बाद में हम अपने सम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे सम है एज पर अवर बोर्ड, जो भी हमें सम दिए हैं वो फिर हम स्टार्ट करेंगे. ओके अब आज के लेक्चर को अच्छे से व्यू करना है, गुडविल का मीनिंग लर्न करना है, एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. और ये जो सम मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप टेक्स्ट बुक से भी कॉपी कर सकते हो, नहीं तो लेक्चर व्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा. 3 ही स्टेप है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते समय. 1 कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, सेकेंड 1 फाइंडिंग एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. और थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड स्टेप जो है दैट इज गुडविल. और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. समझ में आया? सम ध्यान से व्यू करना लेक्चर, 1-2 बार व्यू करके जो भी एक्सप्लेन किया है राइट इन योर नोटबुक, go through the lecture very nicely. Still you have doubt, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet. Take care, have a nice day.